So you very amazingly described all of these things, but अब ना मैं एक और बहुत important question यहाँ पूछना चाहूँगा. जैसे आपने बताया, I asked कि एक लड़की एक woman को क्या चाहिए होता है. So you very simply explained all of these things. And now we are talking about relationships. So relationship का अगला stage is marriage. Definitely when you are in a relationship with someone, you love someone, the next thing you plan out is marriage. एक बहुत कॉमन पैटर्न मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने चीज़ होते देखी है, कि वो एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में है. दे बोथ आर इन अ रिलेशनशिप गुड फॉर मे बी 2 years, 4 years, समटाइम्स 6 years, 7 years. वो रिलेशनशिप में है, चीज़ें सही चल रही हैं. कभी कभी छोटी मोटी फाइट्स हैं, बट स्टिल थिंग्स आर गोइंग वेल. दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, उनकी शादी भी हो गई. पर शादी के बाद एकदम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. द वुमेन इज सेइंग कि भाई मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये बदल गया है बहुत, या I don't know why he's not the same person I thought he will be. या मतलब वो रिलेशन जो अच्छा खासा चल रहा था 2-3 साल से, शादी के बाद एकदम ऐसा क्या फ्लिप हो जाता है कि पीपल आर लाइक हम नहीं रह सकते, या ये तो वो चीज़ ही नहीं है जो मैंने इमेजिन की थी. What's this? So this is about when we get attracted to people. Initially, suppose there's a boy, there's a girl, ठीक है, एक लड़का लड़की है, दोनों में अट्रैक्शन हो गया. अट्रैक्शन को बोलते हैं इन्फैचुएशन, राइट? सो दे आर इन्फैचुएटेड, वॉट एवर देयर वाइब्स अगेन अट्रैक्ट. सो वाइब्रेशन मैच कर रही है, अट्रैक्ट कर रहे हैं. सपोज नॉर्मली आप देखते हो कोर्टशिप पीरियड में या बिफोर मैरिज, मैं एक बॉय को बोली, मैं एक लड़की को बोली, मुझे ना पिज्ज़ा पसंद नहीं है, मुझे तो भाई दाल चावल ही पसंद है, राइट? तो बॉय क्या बोलेगा, अच्छा हाँ आज दाल चावल ही खाएंगे, राइट? दाल चावल, तुम्हें जो पसंद है मैं वो ही करूँगा. सो इट्स अबाउट प्लीजिंग द अदर पर्सन. बिफोर मैरिज वी वॉन्ट टू लुक द बेस्ट, राइट? वी वॉन्ट टू बी दी बेस्ट. सो वॉट आई एम सेइंग इज हम लोग उनकी वैल्यूज को मैच करते हैं, राइट? मेरा एक ही गोल है बिफोर मैरिज, दैट आई वॉन्ट टू मैच योर वैल्यूज, एंड उनका भी एक ही काम है कि मेरी वैल्यूज को मैच करे. सो वी लाइक, उस समय हम लोग सीन रहते हैं, वी आर हर्ड, वी आर वी आर फेल्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. सो वैल्यूज मैच हो रहे हैं उस समय, एंड वी आर डूइंग थिंग्स फॉर ईच अदर. जहाँ शादी हो जाता है, इट्स लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड. नंबर 1, राइट? टेकन फॉर ग्रांटेड. उसके बाद तुम्हें दाल चावल खाना है, तुम दाल चावल खाओ, मुझे अपना पिज्जा खाना है, मैं पिज्जा खाऊंगा, राइट? इट्स लाइक दैट. सो एंड वहां पे वो फ्रिक्शन आता है, फील की लड़की कहती है यार पहले तो ये मेरे लिए दाल चावल खाता था, बहुत अच्छे से कहता था हाँ मैं भी खाऊंगा, बट अब क्या हुआ? व्हाई इजंट ही लाइक शेयरिंग दैट प्लेट ऑफ दाल चावल विद मी? एग्जैक्टली. एंड एट द एंड ऑफ द डे इंसान वही करेगा ना जिसकी वैल्यूज है, राइट? वी विल गेट बैक टू देयर. एंड हम लोग को लगता है लाइक आजकल ये बहुत है कि फीमेल्स लोगों को लगता है मैं तो अपने घर छोड़ के आई हूँ, मुझे तुमको देखना पड़ेगा सब कुछ ना. आई हैव लेफ्ट माय फैमिली, राइट? मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा है. सो दैट इज, बट इवन I mean, not against men, but yes, even men has given up their men. They gave up their freedom, right? If taken a men, what do they want? कि बस ठीक है यार, थोड़ा देर हो गया, उसके बाद मेरा लाइफ, मेरे अलमारी, मेरा कपड़ा, मेरा थिंग, कोई शेयर नहीं करता है, कुछ नहीं करता है. So they also have the space of their freedom, but even they are sharing now, which they've never done in their life, right? So it's a compromise for both. And now when they are living together, I would say, then it's like a compulsion. वो अंदर से वो freedom खत्म होने लग जाता है अंदर से, because now I'm not free anymore. I need to do things according to this person. That person thinks I need to do things according to the first person, right? And इसीलिए conflicts होने लग जाती है. लोगों को conflict handle करना ही नहीं आता है. ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. कम्युनिकेशन ही नहीं आता है, हैंडल कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं आता है. सो दिस बिकम्स एन इशू. एंड आई गेस कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही होता है, लोगों का फर्स्ट अप्रोच ये होता है लेट्स गिव अप, छोड़ो, रहने देते हैं, अलग हो जाते हैं, बिकॉज दैट्स नाउ अ डे सो इजी टू डू कि ठीक है क्या करना है कर लेते हैं ना, ईजियर ऑप्शन है, लेट्स गो फॉर इट. जो हम इतना सर खपाई करके चीजें सही करेंगे उससे आसान तो ये अलग ही हो जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑप्शंस भी आजकल बहुत ज्यादा है. सो एवरीबडी इज लाइक यार आई हैव 4 more people स्टैंडिंग ऑन स्टैंड बाय, उसमें से किसी एक को देख लेते हैं. एंड ये रिलेशनशिप्स में आई फील ज्यादा है. मैरिजेस में फिर आप 2 बार सोचते हो टू बिफोर डूइंग द होल डिवोर्स थिंग एंड ऑल, बट आई फील रिलेशनशिप्स में ऑप्शंस वाली चीज की वजह से ज्यादा जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं. Obviously, and I personally feel even marriages nowadays. Okay. Honestly, I'm married for now 20 years. Wow. And उस समय सोच भी नहीं सकते थे ये सब चीज, राइट? बिकॉज एक तो पेरेंट्स का भी वैल्यूज दिया हुआ था, पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट ऑफ द डिसीजन दैट नहीं दे सब हम लोग देखे हुए हैं कि शादी में क्या होती है. वी सीन आवर पेरेंट्स ऑल्सो, बट इन टुडेज जनरेशन स्पेशली आई वुड से दैट वो देखा नहीं है. पेरेंट्स आर सुपर, पेरेंट्स वांट जस्ट देयर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस. वी अर्न, वी डू एवरीथिंग so that our children can be happy, right? And we they feel entitled after a point of time.
Yeah. उनको लगता है कि ये मेरा entitlement, and the parents also support that for their children, that नहीं, my daughter, they need to be the best. Yeah. कुछ नहीं compromise होना चाहिए इसकी life में, right? So they feel entitled कि नहीं, I have the support, I have my family supporting me. This is a very strong. Suppose if they don't have the support, आज कोई marriage में रहता है ना, उसको इसकी needs meet हो रही है वहाँ पे एक सर्टेनिटी, अगर मेरे पास कहीं और ऑप्शन है तो मैं फटाफट चेंज कर लूँगी. पर जब पहले के ज़माने में ऑप्शन ही नहीं होता था, पर इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस गिवन, लाइक यू राइटली सेड.